शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए गए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से बुधवार को ईडी अफसरों ने देर रात तक पूछताछ की। पूछताछ के लिए रिमांड पर लिए जाने के बाद लखमा को रात 9 बजे से 10 बजे के बीच भोजन दिया गया। इसके बाद ईडी के अफसरों ने कवासी लखमा से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के आधार पर ईडी ने अफसरों के पूर्व मंत्री करीबी शोएब राजू, जगन्नाथ साहू, सुशील ओझा और ठेकेदार राम भुवन भदौरिया को पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी किए। ईडी के वकील डॉक्टर सौरभ पांडे के अनुसार कवासी लखमा पूछताछ के सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके साथ ही उनके द्वारा साक्ष्य नष्ट किए जाने की आशंका व्यक्त करते हैं। इस वजह से पूर्व आबकारी मंत्री को गिरफ्तार किए जाने की बात ईडी के वकील ने बताई। शराब घोटाले के आरोप में पूर्व गिरफ्तार अरविंद सिंह ने अपने बयान में बताया था कि शराब कार्टेल में 50 लाख रुपये महीने का पेमेंट कवासी लखमा को किया जाता था। वहीं अरुण त्रिपाठी ने अपनी गवाही में बताया था कि 5 लाख रुपये के अलावे हर महीने मंत्री को 1.5 करोड़ रुपये का दिया जाता था। इस तरह से हर महीने मंत्री की शराब कार्टेल से 2 करोड़ रुपये मिलते थे। यही नहीं, करीब 36 महीने तक ये घोटाला चलता रहा। इस हिसाब में मंत्री को 72 करोड़ रुपया मिले थे। ईडी के अनुसार 28 दिसंबर को रायपुर, धमतरी, कोरबा सहित जिन 7 अलग अलग ठिकाने पर छापेमारी की गई थी, उस कार्रवाई के दौरान ईडी ने कई महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य मिलने का दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अफसर को जो भी डिजिटल साक्ष्य मिले हैं उसमें तथा जिन लोगों ने पूर्व बयान दर्ज किए गए उनमें काफ़ी समानता है। पूछताछ में आबकारी अफसर इकबाल खान, जयंत देवांगन ने इस बात की पुष्टि की है कि उन लोगों के द्वारा पैसे की व्यवस्था कर पूर्व मंत्री के यहाँ भेजा गया है। भेजी गई रकम कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कन्हैयालाल कुर्रे करता था। जगन्नाथ साहू कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा के यहाँ सर्चिंग में भी डिजिटल साक्ष्य मिले थे। इस डिजिटल साक्ष्य की जांच तब हुई जब ये घोटाले का पैसा का उपयोग बेटे का घर बनाने और सुकमा में कांग्रेस भवन बनाने में किया गया है। मकान में गृह प्रवेश होना ही था। सूत्र के मुताबिक गुरुवार को कवासी लखमा रायपुर स्थित अपने नए मकान में गृह प्रवेश करने वाले थे। इसके एक दिन पूर्व ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सूत्र के मुताबिक बुधवार को पूछताछ के दौरान कवासी लखमा अचानक झल्ला गए। उनसे मकान निर्माण के संबंधित पैसों की व्यवस्था करने ईडी के अफसर कई एंगल से पूछताछ कर रहे थे। एक ही सवाल को बार बार अलग अलग तरीके से पूछे जाने पर कवासी लखमा झल्ला गए। लखमा की गिरफ्तारी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 3 साल के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। दरअसल 16 से 20 दिसंबर 2024 तक विधानसभा सत्र था। अपनी विधानसभा से जुड़ा हुआ प्रश्न में कवासी लखमा ने पूछ लिया था। कवासी ने निर्माण में जुड़े हुए भ्रष्टाचार के सवाल पूछे थे। विभागीय मंत्री ने स्वीकार किया कि आचार संहिता में लगी हुई और बिना बजट, बिना किसी विभाग की स्वीकृति, बिना किसी टेंडर पुल का निर्माण शुरू हो गया। टेंडर तब खुला जिस दिन विधानसभा में प्रश्न लगाया गया। भ्रष्टाचार को श्री लखमा ने उजागर किया। सरकार ने दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बजाय इसके 8 दिनों के अंदर कवासी लखमा और उनके परिजनों के यहाँ छापे मारे गए। समय दर्शन से सुबीर कुमार की रिपोर्ट। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।